हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 16 एयर अराउंड अस जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एयर कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि उसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ नीड एयर टू सर्वाइव। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सभी जीव जंतु के लिए धरती पे क्या है, एयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए। मूविंग एयर और विंड ऑल्सो हेल्प्स अस इन मैनी वेज। ये जो हवाएं चलती है ना, और तेज़ हवा और धीमी हवा जो भी चलती है, तो ये हमारे बहुत तरीके से हमारी मदद करती है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आप इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर में 4 पिक्चर्स दी हुई हैं यहाँ पे। कैन यू थिंक ऑफ वन पर्पस फॉर विच एयर इज़ रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द 4 केसेस। आप क्या सोच पा रहे हैं कि इनको जो एयर चाहिए किस पर्पस के लिए चाहिए। राइट इट इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर। आपको यहाँ पर लिखना है कि इनको किस चीज़ के लिए एयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पिक्चर देखते हैं हम लोग। ये देखिए फिश है पानी में। इनको आप दिमाग में सोचिए कि इसको एयर किस लिए चाहिए। तो इनको एयर सांस लेने के लिए चाहिए, मतलब ब्रीदिंग के लिए चाहिए। और ये है टायर। टायर को हम जब तक इन्फ्लेट नहीं करेंगे तब तक व्हीकल, कोई भी व्हीकल है, आगे की तरफ बढ़ेगी नहीं। तो इसमें हम टायर में एयर डालेंगे तभी ये टायर इन्फ्लेट होगी, मतलब फूल जाएगी। और ये बर्ड है, बर्ड को चाहिए फ्लाई करने के लिए एयर। और यहाँ पर ये देखिए विंडमिल है, जो कि फैक्ट्रीज़ के बाहर होती हैं विंडमिल। तो विंडमिल की ये जो ब्लेड्स है ना, इनको मूव करने के लिए इसको एयर चाहिए। ये देखिए यहाँ भी आंसर दिया हुआ है जो आपको इन चारों में फिल करना है, तो इसे आप फिल कर लीजिएगा। टर्न करते हैं पेज को। नेक्स्ट है एयर इज ऑल अराउंड अस, मीन्स हवा हमारे चारों तरफ है। अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफेयर सराउंड्स आवर अर्थ। तो हवा जो है एक थिक ब्लैंकेट की तरह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमोसफेयर मीन्स वायुमंडल। सराउंड्स आवर अर्थ, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ रहता है, एटमोसफेयर। तो उसमें ब्लैंकेट की तरह हवाएं क्या रहती हैं, थिक ब्लैंकेट की तरह रहती हैं। एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन थिंग्स दैट सीम टू बी एम्प्टी। एयर क्या है, एयर में क्या होता है, एक मतलब हल्का सा कोई ऐसा रहता है, प्रतीत होता है कि उसमें एयर भरा हुआ है। कोई चीज़ है जिसमें एयर भरी हुई रहती है, बहुत हल्की सी चीज़ होती है खाली चीज़ में। लेट्स फाइंड दिस आउट बाई डूइंग एन एक्टिविटी। चलिए इसे समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। इसमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है इस एक्टिविटी को करने के लिए। टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन अ बॉटल दैट लुक्स एम्प्टी। इसमें ये दिखाई देगा कि बॉटल तो खाली है लेकिन उसमें हवा प्रेजेंट है। मटेरियल नीडेड, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एन एम्प्टी प्लास्टिक ग्लास बॉटल एंड अ टब ऑफ वाटर। एक खाली प्लास्टिक की ग्लास चाहिए या बॉटल चाहिए, और एक छोटे से टब में पानी चाहिए। मेथड क्या है। फर्स्ट, टेक एन एम्प्टी बोतल, एक खाली बोतल ले लेंगे। ओपन इट्स कैप, उसकी कैप को हटा देंगे। थर्ड, नाउ इमर्स द बॉटल इन वाटर विद द ओपन एंड इनसाइड द वाटर। अब हम क्या करेंगे, बॉटल को पानी के अंदर अपोजिट साइड में इनसाइड करेंगे, पानी की तरफ, जैसे फिगर ए में दिखाया गया है, पानी के अंदर डालते हुए। डज वाटर रश इनसाइड द बॉटल। आप क्या देख पाएंगे कि पानी बॉटल के अंदर गई या नहीं। नाउ टिल द डज वाटर रश इनसाइड द बॉटल। तो क्या आप देख पाएंगे कि पानी बॉटल के अंदर गई या नहीं गई। नाउ टिल्ट द बॉटल। फिगर बी में देखिए, अब बॉटल को हम क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, मतलब मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। डज वाटर रश इनसाइड द बॉटल, क्या पानी बॉटल के अंदर जा रही है। तो मेरे ख्याल से पानी अंदर नहीं जाएगी। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या है। यू विल सी बबल्स एट द माउथ ऑफ द बॉटल। जैसे ही आप बॉटल को टिल्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे वहाँ पे बॉटल के आसपास बबल्स आने लगेंगे। दिस इज बिकॉज देयर वॉज एयर इनसाइड द बॉटल। इसे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस बॉटल के अंदर एयर है, बट आपको दिखाई नहीं देगी। विच कम्स आउट ऑन टिल्टिंग द बॉटल। ये कैसे आता है बबल, आपने बॉटल को टिल्ट किया था ना, इसलिए वो बबल्स बॉटल के आसपास आती है। बिफोर टिल्टिंग वाटर डज नॉट इंटर द बॉटल एज ऑल द स्पेस इनसाइड द बॉटल इज टेकन अप बाई एयर।
जैसा कि मैंने बताया कि बिफोर टिल्टिंग वाटर डज नॉट इंटर द बॉटल, बिना बॉटल के आप टिल्ट किए आप पानी भी अंदर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि बॉटल में पानी अंदर डालना ज़रूरी है और उसमें स्पेस खाली है तो उसमें ऑलरेडी एयर भरा हुआ है। बट एज यू टिल्ट द बॉटल एयर रशेज आउट फ्रॉम द ओपनिंग एंड वाटर रशेज इनटू द फिल द एम्प्टी स्पेस। लेकिन जब आप बॉटल को टिल्ट करते हैं तो एयर धीरे से बाहर की तरफ पुश हो जाती है और पानी धीरे धीरे अंदर की तरफ चली जाती है। और कंक्लूजन में आप देखेंगे एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। आप कंक्लूजन में यही देख सकते हैं कि एयर जो है स्पेस लेती है, तभी तो पानी अंदर की तरफ जा नहीं रही थी। वो मैं इसे आपको एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने एक छोटी सी बॉटल ली है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वॉशरूम में या किचन में दिखा पाना मुश्किल है और मैंने छोटे बर्तन में पानी भी ले लिया है। तो ये देखिए खाली बॉटल है, मैंने इसकी कैप हटा ली है और आप जैसे ही इसमें ऐसे डालेंगे ये देखिए बबल्स आने लग जाएंगे। ये देखिए बबल्स आने लग रहे हैं, पानी अंदर की तरफ नहीं जाएगा, ये बबल्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एयर है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है एयर। और जैसे ही हम इसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, मीन्स टेढ़ा करेंगे, तो ये बबल्स बाहर की तरफ आने के बाद ये पानी अंदर की तरफ जाने लगेगा। ये देखिए पानी थोड़ा अंदर की तरफ चला गया। और ये बर्तन मेरे पास थोड़ा छोटा है ना, तो इसलिए अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आप थोड़ा इसे बड़े बकेट में करके देखिएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो ये है एक्टिविटी, आप ज़रूर करके इसे घर पे देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब किताब की तरफ। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर किस चीज़ से बना है? किस दो चीज़ों का कंटेंट्स है एयर? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेज। ये एयर में और भी गैसेस कंटेंट्स होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नोबल गैसेस हो गई, वाटर वेपर हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हैं एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैस। में ट्रेसेस ऑफ अदर गैस का मतलब है कि छोटी छोटी और भी बहुत सारी गैसेस हैं जिनमें एयर में कंटेंट रहता है। द कंपोजिशन ऑफ एयर इज शोन इन फिगर 16.1। तो ये देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर ये 16.1 फिगर में दिखाया गया है। लेट्स नाउ वेरीफाई द प्रेजेंट ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स एयर में प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। एयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग वेयर एज नाइट्रोजन डज नॉट। ऑक्सीजन से क्या होता है? एयर में ऑक्सीजन रहने से क्या होता है, हम कोई भी किसी भी चीज़ को ना जला सकते हैं, वो सपोर्ट करता है हमें जलाने में। जबकि नाइट्रोजन डज नॉट, मीन्स नाइट्रोजन रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को जला नहीं पाएंगे। लेट्स प्रूफ दिस बाय डूइंग अ सिंपल एक्टिविटी। इसे सिंपल एक्टिविटी से समझते हैं। ये एक्टिविटी एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, एडल्ट सुपरविजन रिक्वायर्ड। मीन्स ये आपको अकेले नहीं करना है, आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए इसे दिखाने के लिए कि एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में। मटेरियल नीडेड बिग बॉल, वाटर अ कैंडल। वाटर अ कैंडल मीन्स पानी भी चाहिए और एक कैंडल चाहिए, एक बिग बॉल चाहिए, अ मैच बॉक्स एंड अ ग्लास। मेथड टेक अ कैंडल एंड प्लेस इट इन अ बिग बॉल। एक आप कैंडल ले लीजिए और उसे एक बोल में रख लीजिए। नाउ फिल द बोल विथ सम वाटर। बोल में थोड़ा पानी डाल दीजिए। लाइट द कैंडल एंड कवर इट विथ एन इन्वर्टेड ग्लास। और कैंडल को क्या करना है, आपको एक ग्लास से कवर करना है। ऑब्जर्वेशन द कैंडल कीप्स बर्निंग फॉर सम टाइम। कैंडल थोड़ी देर जलती है, आफ्टर सम टाइम द कैंडल ब्लोज आउट। और थोड़ी देर बाद कैंडल क्या है, अपने आप बुझ जाएगी। कंक्लूजन ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन ने हेल्प की यहाँ जलाने में। व्हेन द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप, जैसे ही ऑक्सीजन ग्लास के अंदर गई, द कैंडल इज पुट आउट, कैंडल बुझ गई। जो देखिए मैंने ये मटेरियल ले लिया है, एक छोटे से बोल में पानी और कैंडल लगा लिया है और उसे ब्लो भी कर लिया है। अब चलिए इसे हम देखते हैं इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं। मैंने एक ग्लास भी लिया है और इसे इन्वर्ट कर रही हूँ अंदर की तरफ।
तो ये देखिए थोड़ी देर कैंडल जलने के बाद ये अपने आप बुझ गई। ये देखिए बुझ गई। इससे पता चलता है कि एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो बुझ गई। तो इसे अब हम बाहर निकाल देंगे और इसे आप अकेले में मत कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ या किसी बड़ों के साथ ही खड़े होकर कीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। एयर कॉन्टेंस अबाउट 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में ये इतना परसेंट 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना, वो रेस्पिरेशन के थ्रू जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकालते हैं, गिव आउट करते हैं। वेन यू बर्न समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। वेन जब भी हम लोग बर्न करते हैं कोई भी चीज़ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है वाटर वेपर। एयर कॉन्टेंस वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस। एयर में और क्या कंटेंट होता है, बहुत सारे अमाउंट में वेपर होता है। डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस, कैसा उस जगह का वेदर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि एयर में वेपर कितना मौजूद है। यू हैव लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल। इसे आप सीख सकते हैं वाटर साइकिल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था, लास्ट लेसन में। द सन हीट अप द वाटर इन सीज एंड ओशंस। सन से क्या होता है, पानी जो होता है सीज और ओशियन में हीट हो जाता है। दिस वाटर इवेपोरेट्स एंड फॉर्म्स वाटर वेपर। और ये हीट होने के बाद क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है, थोड़ा सा आप देखेंगे हल्का सा गर्म टाइप का रहता है, तो उससे क्या होता है, निकलता है, उसमें से वेपर निकलता रहता है। वेयर डज द वाटर फ्रॉम दिस वेट क्लॉथ्स डिसअपियर। जैसे कि कहीं भी हम लोग अगर गीले कपड़े को गर्म पानी में भिगो के रखते हैं तो उसमें से भी आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा धुआं जो है ऊपर की तरफ निकलता है। द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स फॉर्म्स वाटर वेपर एंड मिक्सेस विद द एयर। तो वो जो धुआं निकलता है ना उस वेट क्लॉथ से, हल्का सा आप देखेंगे कभी सर्दी के मौसम में देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है, ये क्या होता है, एयर में जाकर मिक्स हो जाता है। You can verify the presence of water vapor in air by observing condensation of water outside a glass of iced water. आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है या नहीं। कैसे कर सकते हैं, आप एक ग्लास में ना खूब अच्छा सा आइस्ड वाटर ले लीजिए, उसमें से भी आप देखेंगे हल्का सा धुआं टाइप का निकलता रहेगा, तो वो क्या है, वो वेपर है। जो कंडेंसेशन आप ऑब्जर्व करेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर आउटसाइड अ ग्लास ऑफ आइस्ड वाटर। इस कंडेंसेशन जो हल्का हल्का धुआं होता है ना, उसका मतलब है कंडेंसेशन हो रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा धुआं बाहर की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक। हैव यू सीन सन रेज इंटरिंग अ डार्क रूम। आपने देखा होगा कि सन आपके रूम में विंडोज के थ्रू आती रहती है। ये देखिए पिक्चर में जैसे आ रही है, इस टाइप से आपने भी कहीं देखा होगा। हैव यू नोटिस टिनी पार्टिकल्स इन द रेज। और आपने ये भी देखा होगा जो सन की रोशनी आती है उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना रेज के साथ आते रहते हैं उड़ते हुए। दीज आर डस्ट पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं। एयर कॉन्टेंस डस्ट। एयर में डस्ट भी प्रेजेंट होता है। एयर ऑल्सो कॉन्टेंस स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। एयर में ये भी कॉन्टेंस होता है, जैसे फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो व्हीकल से धुआं निकलता है, वो सब जाकर एयर में मिक्स हो जाता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं 16.2, ये देखिए पिक्चर, इसमें देखिए ये धूप आ रही है, लेकिन इसमें आप ये भी नोटिस करेंगे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो है ना वो अंदर की तरफ उसके साथ ही आते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगी एयर सपोर्ट्स लाइफ। और तब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और एक लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक